5 अप्रैल 1996 सुबह के 10:30 पर एक आदमी एक वैन में सवार होकर ब्रिटिश कोलंबिया के शहर वर्नन में एक घर के सामने आकर रुका। सामने घर के मुखिया कर्नल गाखल अपनी कार धो रहे थे और उनका बाकी का पूरा परिवार, उनकी पत्नी, बच्चे और कुछ और रिश्तेदार घर में ही मौजूद थे, क्योंकि अगले ही दिन इस घर में एक शादी होने वाली थी। लेकिन वो जो बंदा वैन में सवार होकर आया था वो कुछ और ही सोच कर आया था। कर्नल गाखल अपनी गाड़ी धो रहे होते हैं और तभी ये आदमी अपनी वैन से उतरता है, वो भी हाथों में 38 और 40 कैलिबर की रिवॉल्वर्स लिए हुए, और सीधा कर्नल गाखल के पास जाकर उन्हें शूट कर देता है। ये सब कुछ इतना इंस्टेंटली हुआ था कि कर्नल गाखल को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन यहीं पर वो आदमी रुका नहीं। हाथ में हथियार लिए वो घर की ओर बढ़ने लगा और घर में दाखिल होने से पहले उसने खिड़कियों से ही घर में गोलियां दागनी शुरू कर दी थी। इसके बाद जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो जो भी इंसान उसके सामने आया, जो भी उसे उस घर में दिखाई दिया, उसने किसी को भी नहीं बख्शा और एक एक कर सबको गोलियां मारकर मौत के घाट उतारता गया। सिर्फ 2 से 3 मिनट के भीतर ही इस घर में 9 लाशें बिछा दी गई, 14 साल के बच्चे से लेकर 55 साल के बुजुर्ग तक की। और अपने इस प्लान को अंजाम देने के बाद वो शख्स बड़ी ही इत्मीनान से घर से निकला और अपनी वैन में बैठकर वहाँ से चला गया। और आस पड़ोस के कुछ लोगों ने उसे जाते हुए भी देखा, मगर उसके हाथ में रिवॉल्वर देख किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उसे रोके। मगर उसके जाते ही लोगों ने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी, और पुलिस ने भी जब आकर इस घर का मंजर देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। घर का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जो खून से लाल ना हुआ हो। पुलिस को घर से एक ही परिवार के 9 लोगों की लाशें मिली, मगर साथ ही उन्हें 3 बच्चे और एक बुजुर्ग महिला जख्मी हालत में जिंदा भी मिले। इनमें से एक बच्ची को तो दोनों टांगों में गोलियां लगी थी। पुलिस ने जल्द से जल्द इन सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया और शुरुआती पूछताछ में पुलिस को ये पता चला कि मरने वाले सभी लोग गाखल फैमिली के मेंबर्स थे। गाखल फैमिली के मुखिया कर्नल गाखल 20 साल पहले 1970s में एक बेहतर भविष्य की तलाश में पंजाब से कनाडा आए थे, और यहाँ आकर उन्होंने बहुत मेहनत की, हर तरह का काम किया और ख़ुद को कनाडा में एस्टैब्लिश करने के बाद अपनी पत्नी दर्शन गाखल को भी यहाँ बुला लिया। कर्नल और दर्शन गाखल के 6 बच्चे थे, 5 बेटियाँ, जसबीर कौर, रजवाड़ कौर, बलविंदर कौर, कुलविंदर कौर, हलविंदर कौर और सबसे लास्ट में उनका 14 साल का बेटा जसपाल सिंह। कर्नल गाखल फ़िलहाल एक राइस मिल में काम करते थे और एक अच्छी खासी पोस्ट पर थे। उनकी बड़ी बेटी जसबीर कौर की साल 1990 में बलजीत सिंह के साथ शादी हो गई थी और उनकी 3 बच्चियां थीं। 1994 में कर्नल गाखल की दूसरी बेटी रजवाड़ कौर की भी मार्क चहल नाम के एक बंदे से शादी कर दी गई थी, लेकिन उसकी ये शादी ज़्यादा दिनों तक चली नहीं, क्योंकि मार्क बहुत ही कंट्रोलिंग हस्बैंड था और रजवाड़ को शादी की पहली रात से ही मारने पीटने लगा था। और तो और वो हमेशा रजवाड़ को घर के अंदर बंद करके रखता था और अपनी फैमिली तक से भी फ़ोन पर बात नहीं करने देता था। और इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर रजवाड़ कौर अपने पिता के घर वर्नन लौट गई और जनवरी 1995 में रजवाड़ और मार्क का तलाक भी हो गया। इन सभी हार्ड टाइम्स के बाद फाइनली साल 1996 में कर्नल सिंह की तीसरी बेटी बलविंदर कौर की शादी पक्की हो गई थी, और इस शादी को लेकर पूरी गाखल फैमिली बहुत खुश थी और बलविंदर की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। मगर उन्हें क्या पता था कि ये शादी कभी हो ही नहीं पाएगी। जिस दिन गाखल फैमिली का मर्डर हुआ उससे अगले ही दिन बलविंदर कौर की शादी थी, और गाखल फैमिली के सभी रिश्तेदार और बलविंदर का होने वाला पति भी वर्नन के लिए निकल चुके थे, और फिलहाल घर में सिर्फ 13 लोग ही मौजूद थे, जिनमें से 8 तो खुद गाखल फैमिली के मेंबर्स थे, और इसके अलावा जसबीर गाखल का पति बलजीत सिंह, उसकी मां गुरमेल कौर और उनकी 3 बच्चियां। और ये वही वक्त था जब उस आदमी ने इन सब पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें के 9 लोग मारे गए थे और 4 लोग जिंदा बचे थे। और ये जो 4 लोग जिंदा बचे थे वो थी जसबीर कौर की 3 बेटियां और उसकी सास गुरमेल कौर, जिसको के चेहरे पर गोली लगी थी। अब पुलिस के पास मरने वालों की तो पूरी जानकारी थी, मगर ये सब कत्ल किए किसने थे इसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। मगर उसी शाम पुलिस के पास एक कॉल आती है जो इस पूरे केस से पर्दा उठा देती है। दरअसल गाखल फैमिली के घर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर वर्नन में ही एक ग्लोब मोटेल था, और ये कॉल पुलिस को इसी मोटेल से आई थी। और जब पुलिस इस मोटेल में पहुंची तो उन्हें इस मोटेल के एक कमरे में एक आदमी की बॉडी मिली, जिसके हाथ में एक 38 कैलिबर की रिवॉल्वर थी, और साथ ही पुलिस को इस आदमी द्वारा लिखा गया एक नोट भी मिला, जिसमें कि उस आदमी ने अपनी जान लेने के लिए अपने परिवार से माफ़ी मांगी थी। इनिशियली तो पुलिस को वर्नन में हुई इन 2 अलग अलग घटनाओं के बीच कोई भी कनेक्शन नज़र नहीं आया, मगर जब मोटेल के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि ये बंदा एक वैन में बैठकर पिछली रात मोटेल में आकर रुका था, तब पुलिस को थोड़ा शक हुआ, क्योंकि गाखल फैमिली का कातिल भी एक वैन में ही आया था। जिसके बाद पुलिस ने गाखल फैमिली के नेबर्स को बुलाकर वो वैन दिखाई, एंड वो लोग पहचान गए कि इसी वैन में बैठकर उन्होंने किलर को जाते हुए देखा था।
जिसके बाद पुलिस श्योर हो गई कि गाखल फैमिली का कातिल यही बंदा था। और जब पुलिस ने इस आदमी के बारे में छानबीन की तो उन्हें पता चला कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कर्नैल गाखल की दूसरी बेटी रजवाड़ कौर का एक्स हस्बैंड मार्क चहल ही था। और जब पुलिस ने मार्क चहल का थोड़ा और बैकग्राउंड चेक किया तो उन्हें पता चला कि पिछले 1-1.5 साल में कई बार रजवाड़ कौर ने मार्क के खिलाफ उसे और उसके परिवार को थ्रेटन करने और मेंटली टॉर्चर करने की कंप्लेंट लिखवाई थी, क्योंकि जब से उसका और रजवाड़ का तलाक हुआ था तब से मार्क चहल उन्हें फ़ोन पर धमकियां दिया करता था। और इस घटना से कुछ दिनों पहले भी मार्क ने गाखल फैमिली को धमकी दी थी कि जिस शादी की वो लोग तैयारियां कर रहे हैं वो कभी हो ही नहीं पाएगी। लेकिन गाखल फैमिली ने उसकी इन बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। और साथ ही पुलिस को ये भी पता चला कि पिछले 8-10 महीनों के भीतर ही मार्क ने अलग अलग समय पर 2 रिवॉल्वर्स अपने नाम पर खरीदी थी, जिसका मतलब ये था कि वो लंबे समय से गाखल फैमिली से बदला लेने की फिराक में था। दरअसल बात ये थी कि मार्क को ये लगता था कि रजवाड़ कौर उसकी प्रॉपर्टी है और वो जैसे चाहे उसे ट्रीट कर सकता था। लेकिन जब रजवाड़ की फैमिली ने दखल अंदाजी करके उन दोनों का डाइवोर्स करवा दिया तो मार्क चहल से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ठान लिया था कि वो गाखल फैमिली का नामो निशान ही मिटा देगा, क्योंकि उन लोगों की वजह से उसकी समाज में बहुत बदनामी हुई थी। और यही वजह थी कि वो पिछले कई महीनों से अपने इस प्लान को अंजाम देने की सोच रहा था। एंड एट द एंड उसने अपने इन इरादों को अंजाम देने के लिए वो दिन चुना जो दिन गाखल फैमिली के लिए सबसे खुशी का दिन होने वाला था। और इस तरह से एक आदमी की सनक ने 10 लोगों की जानें ले ली। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen. And don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।